Students, you are again heartily welcome in our channel Biology Classes. Student, जैसा कि आपको पता है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्वेंस जो स्टार्ट की है, उसी के सीक्वेंस में आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनाल्स के डिफरेंट पार्ट्स को. एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जो माउथ से स्टार्ट होते हैं, माउथ है, नेक्स्ट इज ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल के, उसमें माउथ पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसा कि आपको पता है कि माउथ जो केविटी है उसको बक्कल केविटी बोलते हैं, और बक्कल केविटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. तो उसी सीक्वेंस में हमने टंग को डिस्कस किया पहले, और आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. Different types of teeth or different types of dentition we have discussed already in the previous lecture. So let's start our today's lecture, that is structure of teeth. If we see in the structure of teeth, then there are three parts of the teeth. What are these three parts? First part is crown, नेक्स्ट पार्ट इज नेक एंड थर्ड पार्ट इज कौन सा है? क्राउन. नेक पार्ट जो हमारे गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर दसा होता है, उसको बोलते हैं नेक. एंड द लेट्स सी इन द डायग्राम, इफ दिस इज प्रेजेंट, द क्राउन पार्ट इज द आउटर पार्ट, देन इट इज एम्बेडेड इन द रूट, एंड some part outside the bone is covered with gums. This part is covered with gums. So this part which is visible or white part, this is crown, and the part inside gums is neck, and this part is known as root. तो टीथ जिस बोन्स के अंदर एम्बेडेड होता है, that bone is known as alveolar bone. और जैसा कि आपको पता है कि टीथ कहाँ होते हैं हमारे? अपर जा और लोअर जा में, जबड़ों के अंदर होते हैं, और अपर जा जो है उसको मैक्सिला बोलते हैं. व्हाट इज द अपर जा? मैक्सिला. एंड द लोअर जा इज मैंडिबल. सो alveolar bone are of two types, maxilla. If the teeth are present in the upper jaw, then the alveolar bone is maxilla. If the teeth are present in lower jaw, then the bone is mandible. It is covered with three layers. What are these three layers? Three layers जो होती है टीथ में. Outermost layer is enamel. Next layer is dentine, and third layer is pulp cavity. जैसा कि आपको पता है कि हम डोंट वर्ड यूज करते हैं टीथ से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं. जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि डिफरेंट जो टर्म्स होती हैं, थीकोडोंट, होमोडोंट, डायफाइडोंट, दैट डोंट वर्ड कम्स फ्रॉम डेंटाइन. दैट्स व्हाई डेंटाइन मींस इट इज द layer which is present on the tooth part. So there are three layers. First one is enamel, second is dentine, and third is pulp cavity. If we discuss one by one, so first layer is enamel. So it is the hardest layer. It is the hardest layer. Means enamel is the hardest substance of the human body, and which is present on the crown part. So where the enamel is present, it is only present on the crown part. ये जो टीथ का क्राउन पार्ट होता है, जो बाहर व्हाइट पार्ट दिखता है, सिर्फ उसी पे प्रेजेंट होती है और हार्डेस्ट लेयर होती है.
It is developed from a special type of cell known as amyloblast. ये जिन सेल से डेवलप होती है, that special cells are amyloblast, and it is white in color. कलर में कैसी होती है? White in color, and made up of calcium salts, means calcium, phosphate, fluorides. It is made up of fluoride, but if there is excess of fluorides, then the modeling of teeth occur. Modeling means अगर फ्लोराइड ज्यादा हो जाते हैं तो जो टीथ है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, घूरना स्टार्ट हो जाता है, उसकी शेप जो डिस्टोर्ट हो जाती है, वो फ्लोराइड सोर्स ज्यादा होने की वजह से होता है। लेकिन मेनली किसकी बनी होती है? कैल्शियम, क्रिस्टलाइन कैल्शियम सोर्स की बनी होती है ये। तो अगर हम इनेमल को देखें तो क्या ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आउटर मोस्ट लेयर है, सिर्फ क्राउन पार्ट पे प्रेजेंट है, अमाइलोब्लास्ट सेल से डेवलप होती है। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है मोस्टली। और ये हार्डेस्ट किस लिए है? क्योंकि कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है और कुछ फ्लोराइड सोल्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इससे नेक्स्ट अगर हम देखें डेंटाइन पार्ट, सेकंड वन इज डेंटाइन पार्ट. Dentine, it is less harder than enamel. Enamel से थोड़ा कम हार्ड होता है, and it is present throughout the teeth. Complete teeth में ये प्रेजेंट होता है। ये क्राउन पार्ट में भी होगा। this part is dentine part. क्राउन टीथ में प्रेजेंट होगा, सेकंड लेयर जो है इनर मोस्ट, और क्राउन से लेके नेक से तो कहां तक पहुंचता है? ये रूट पार्ट तक। इट इज मोस्टली लाइट येलो इन कलर और पेल येलो, वी कैन से पेल येलो कलर, एंड इट इज डेवलप्ड फ्रॉम फर्स्ट। जैसे आपने देखा कि जो इनेमल होती है वो अमाइलोब्लास्ट सेल से डेवलप होती है, ऐसे ही कौन सी सेल से डेवलप होती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। हियर आर दी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहां प्रेजेंट होती है टीथ में? इन द इनर मोस्ट पार्ट ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट. It is mesodermal in origin. मेजोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये मेजोडर्मल ओरिजिन क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो 3 लेयर्स डेवलप होती हैं, एंड व्हाट आर दीज 3 लेयर्स? आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, मिडल इज मेजोडर्म, एंड इनर इज एंडोडर्म. एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 जर्म्स लेयर होती हैं। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो इन्हीं पार्ट से डेवलप होते हैं. सो इट इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन, एंड इनेमल इज एक्टोडर्मल. इनेमल जो है वो एक्टोडर्म से डेवलप होती है, और डेंटाइन जो वो मेजोडर्म से डेवलप होती है. एंड बोथ दीज पार्ट्स आर नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द टीथ. दोनों ही पार्ट टीथ के नॉन लिविंग पार्ट्स हैं. नाउ let's see the last layer of teeth, that is last layer of teeth is pulp cavity. Third part is pulp cavity. This part, this innermost part make a cavity like structure, so it is living. Main character is these both dentine and enamel are non-living. This is enamel, second one is dentine, and third one is pulp cavity. So it is living and all other are non-living. It contains blood vessels and a nerve supply. इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी वीन्स होती हैं, एंड नर्व सप्लाई भी होती है. इट मींस इट हैव द सेंसेशन पावर.
जहाँ नर्व सप्लाई होगी वहाँ सेंसेशन पावर होगी, क्योंकि न्यूरॉन्स होती है डायरेक्टली जो रिसेप्टर से मैसेज कहाँ लेके जाती है हमारे ब्रेन के पास, एंड दैट शो द sensation or feeling that is caused in the teeth. So students, we see in this lecture the complete structure of teeth, which is a part of buccal cavity in mouth, and the one part of buccal cavity, that is salivary gland, that will be discussed in the next lecture. So thanks for watching my lecture. Thanks everyone.